इस संघर्ष ने हमें क्या दिया? कई लोगों को लगता है 10 साल में तो आम भी लगा तो पेड़ मिलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। विषय ऐसा है कि ये जो विषय 10 साल के पहले हमें मालूम ही नहीं था, बराबर है, मालूम नहीं था कि हम पेंशन के हकदार हैं, कि हमें कब पेंशन मिलती है। तो पूरा जन जागृति करने में हमको 90% टाइम लगा। देश में घूम घूम के छोटी छोटी सभाएं लेके वहां से लोगों को जागरूक करके उनको बताना कि आपका अधिकार है, भैया खड़े रहो, खड़े तो रहो। इसमें हमें बहुत टाइम लगा। और जब पूरा देश जागरूक हुआ तो फिर सरकार को हिलाने में थोड़ा टाइम लगा। और ये संघर्ष किसका है? जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, शक्तिहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति के नाम पे उनके पास बीमारियां हैं, ऐसे लोगों का संघर्ष एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ। ये रामायण से भी बड़ा भयंकर संघर्ष है। वहां जो वानर लोग लड़े थे वो कम से कम अपनी ताकत रखते थे, हेल्दी थे। हम तो असहाय है। और इतनी क्रूर व्यवस्था है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा मीडिया हो, तो ये सारे जो व्यवस्था है उसके खिलाफ असहाय लोगों का संघर्ष है। और आज ये लोगों की आवाज, जिसकी आवाज कोई घर में नहीं सुनता है, उसका बेटा नहीं सुनता है, उसकी बीवी नहीं सुनती है, क्योंकि 1000 रुपए वाला बाप कौन चाहेगा? बराबर है। जब 1 लाख रुपए घर में लाते थे तो सब बाबा बोलते थे, 1000 में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारी आवाज जो घर में भी नहीं सुनी जाती थी, आज पार्लियामेंट में सुनी है, प्रधानमंत्री ने सुनी है, वित्त मंत्री ने सुनी है, कामगार मंत्री ने सुनी है, और ब्यूरोक्रेसी ने सुनी है। तो ये जो आवाज है, ये संघर्ष इसलिए खड़ा हुआ है, और ये दुनिया में, विश्व में अनपैरेलल संघर्ष है। इतना बड़ा संघर्ष बूढ़े लोगों का आपको कहीं देखने को नहीं मिला। आज 7 साल हो गए बुल्ढाना में, जो कि हेडक्वार्टर से एनएसी का हमारे भाई लोग दिन रात मिशन पे बैठे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, एवरी डे। और प्रत्येक दिन वहां से निवेदन जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, कलेक्टर के थ्रू डेली। तो ये इतना बड़ा संघर्ष आपको जानकर आश्चर्य होगा। अंडमान निकोबार में हमारी संगठन है, एनएसी आपकी संगठन, कश्मीर में है, श्रीनगर में हम मीटिंग लेते हैं। तो ये आपकी शक्ति कम नहीं है। काशीपुर तो हम दूसरी बार आ रहे हैं, और ये देवभूमि में पहली बार भी बहुत बड़ी सभा हुई थी, आज भी आप इतने लोग आए हैं। और यहीं से आशीर्वाद लेके हम पूरे भारत में घूमेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हमारे महासचिव जी ने जो कहा कि देवभूमि से नारियल तोड़ने के बाद संघर्ष शुरू होगा पूरे भारत में। अब यहां से 2 बजे हम मीटिंग खत्म करके पंजाब जा रहे हैं, वहां से भी राजस्थान में 2 मीटिंग कर रहे हैं, वहां से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे, फिर साउथ इंडिया शुरू होगा। ये संघर्ष जागृति के बिना नहीं है। और बहुत सही किसी ने कहा है, किसी भाई ने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, आपकी ताकत ही आपके नेतृत्व की ताकत है। आपका एकत्र आना, इकट्ठा होना, यही आपके नेतृत्व को बल देता है। अदरवाइज नेतृत्व को कोई कीमत नहीं है। जहां आपकी कीमत, हिम्मत, वही नेतृत्व की कीमत। तो इसलिए अब मैं आपको एक बता दूं, आप हर बार मैं कभी कहता हूं कि हमारा काम होने वाला है। आजकल लोग भी बोलते हैं, और ये हर बार बोलते हो, काम नहीं होता। बराबर वाले जी,
लेकिन आपका काम हो रहा है और आपका काम जल्दी होगा और आपके अपेक्षाकृत होगा। हमारे वीरेंद्र सिंह साहब ने कहा तो बिल्कुल सही है। लोग बोलते हैं भाई सीबीटी की मीटिंग, हमने काफी डेमोन्स्ट्रेशन की उसके सामने। सीबीटी की मीटिंग को सभी सीबीटी मेंबर्स को मिलना, मंत्री को मिलना, हमारी पेंशन बढ़ाओ। तो मंत्री जी ने कहा अरे सीबीटी वाले तुम्हारी पेंशन बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ाएंगे? पैसा उनके पास है, उसमें से 1000 से 2000 हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3000 हो जाएगी। मैं चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आपको आपकी पेंशन आपकी अपेक्षाकृत मिले, इसलिए इसमें देरी हुई। अब आपको कितना विश्वास किस पे रखना है आप रख सकते हैं। मेरा काम है जो सत्यता है आपके सामने लाना। आप चाहे मेरे पे भी विश्वास मत रखो ना रखो, लेकिन मैं यही कहूंगा जो मुझे आपको बताना चाहिए। श्रम मंत्री जी ने कहा हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? श्रम मंत्री ने कहा हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। जैसे पहले एमपी लोग बोलते थे हमारा पगार बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, जो रिटायर हो गए बोलते पेंशन बढ़ाओ, तो बोले हमारा डेली का था। तो हमने क्या किया, उनकी पेंशन को, उनकी सैलरी को सेक्रेटरी के सैलरियों से लिंक कर दिया। तो जैसे सेक्रेटरी की बढ़ेगी उस अनुपात में इनकी भी बढ़ेगी। हम आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, साल में 2 बार आपकी पेंशन में भी वृद्धि हो। इसका मतलब हुआ डीए। बात समझ में आ रही है? आ रही है भाई? तो बोलो ना, आ रही है? आंदोलनकारी हम है, मैं जानता हूं हमारे पास दांत भी नहीं, नाखून नहीं, लेकिन दहाड़ तो सकते हैं ना। हाँ, तो दहाड़ना कम से कम जरूरी है, नहीं तो कौन सुनेगी हमारी बात। अगर हम